बस्तर से संजय ठाकुर भी जुड़ चुके हैं। और संजय, आप लगातार कई वर्षों से बस्तर की तस्वीरें जनता तक पहुंचा रहे, बाकी हकीकत बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको 18/11/2025 को बताना है तो क्या कहेंगे संजय आज की तारीख को लेकर? देखिए, जैसे ही 21 मई 2025 को अबूझमाड़ के जंगल में नंबला केशवराव उर्फ बसव राजू का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद ही नक्सल संगठन दो गुटों में बढ़ गया। एक गुट जिसे लीड कर रहा था वेणुगोपाल राव, जिसे हम सोनू दादा के नाम पे जानते हैं। सोनू दादा ने अपने साथियों के साथ गढ़चिरौली में समर्पण कर दिया और उसके समर्पण करते ही रुपेश दादा के नेतृत्व में लगभग 210 नक्सली अबूझमाड़ के जंगलों से निकलते हैं और मुख्य धारा में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा गुट था, जिसे देवजी लीड करता है, जिसका असल नाम थिप्परी तिरुपति है, वो समर्पण करने के मोड में नहीं था, क्योंकि वो नक्सलियों के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। इसके बाद इसे नक्सल संगठन का प्रमुख बनाया गया। ऐसे में उसने ये कहा कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। लेकिन जब वो इस बात को कह रहा था कि हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, तो उसके पीछे उसकी मुख्य ताकत थी हिड़मा। हिड़मा वो नक्सली जो बस्तर ही नहीं पूरे देश में नक्सल संगठन का कल्ट फिगर था। इससे अधिक चर्चित नक्सली देश में इस आज से पहले कोई नहीं हुआ। हालांकि नक्सल संगठन में इसका कद बहुत नीचे था, ऐसा नहीं है कि वो नक्सल संगठन में सबसे ऊंचे पद पे बैठा था, लेकिन हाँ, उसकी चर्चा सबसे अधिक हुई थी। इसका कारण ये था कि वो बस्तर से निकला हुआ ऐसा पहला आदिवासी था जो नक्सलियों के शीर्ष पद सेंट्रल कमेटी तक पहुंचा था। इसके अलावा इसने बटालियन नंबर 1 को लीड करते हुए बस्तर में कई बड़े नक्सल हमलों को अंजाम दिया। यही वजह है कि हिड़मा की चर्चा सबसे अधिक होती थी। और आज जब हिड़मा मारा गया है तो एक बात तो तय है कि जो देवजी अब तक ये पुलिस और फोर्स को चैलेंज करता था कि हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, उसका सबसे मजबूत आधार स्तंभ आज पूरी तरह से ढह गया है। और साथ ही जिस बटालियन नंबर 1 ने देश में बस्तर में सबसे बड़े हमले किए, उस बटालियन का सबसे बड़ा चेहरा, उस बटालियन को लीड करने वाला हिड़मा के मारे जाने के बाद ये तय हो गया है कि बटालियन भी बहुत जल्दी धराशायी हो जाएगी। हम देख सकते हैं आने वाले समय में कि बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है नक्सली सरेंडर करें। एक और बहुत बड़ी अपडेट जो है, एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आंध्र प्रदेश में चल रहा है। आंध्र प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, जिसमें विजयवाड़ा, सीतारामल्लूरी जिला, कृष्णा जिला, इन जिलों से 31 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से बड़े हथियार मिले हैं। लगातार ये बात सामने आ रही है कि गिरफ्तार किए गए नक्सलियों में कई बड़े कैडर के नक्सली भी हो सकते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज का दिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एंटी नक्सल ऑपरेशन में आज का दिन भी काफी अहम माना जाएगा। संजीव शुक्ला जी, जैसा कि सांसद जी ने आपसे सवाल भी पूछा है, आप अपना पक्ष रख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रसिका जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल मुझे भी बिना सांसद और एक आम कार्यकर्ता के भेद किए उतना ही समय देगा जवाब देने का। जी, एक इन्होंने कहा कि एक समय में बस्तर में बिजली नहीं थी। ये वही समय था, रमन सिंह जी का 15 साल का कार्यकाल, ये वही समय था जब बस्तर में बिजली नहीं थी, लेकिन ये चुप बैठे थे। लेकिन हमारी सरकार है, हमने बिजली पहुंचाया, हमने कैंप लगवाया, जिसका विरोध सबसे ज्यादा नक्सलियों ने किया। दूसरी बात, 15 साल के इस कार्यकाल में, रमन सिंह जी के कार्यकाल में, अगर हिड़मा पहले भी मारा जा सकता था, फोर्सेस वही थी, जज्बा वही था, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो यह था कि इनके अंदर में नियत नहीं थी, इनके अंदर में नीति नहीं थी। शायद इसीलिए केपीएस गिल, नक्सलवाद के जो विश्लेषक थे, उन्होंने आकर कहा कि मुझे रमन सिंह जी ने कहा है कि आप तो अपना वेतन लो और मौज करो, चुपचाप बैठो। अगर शायद ये वक्तव्य रमन सिंह जी का नहीं होता, शायद ये नीति रमन सिंह जी की नहीं होती, तो शायद ये हिड़मा कब का मारा जा चुका होता और शायद कितने जवान शहीद होने से बच जाते, कितने आदिवासी निर्दोष मरने से बच जाते। शायद इसका अंदाजा बस्तर सांसद को नहीं है। आखिरी बात, इन्होंने कहा हमारे 5 साल के सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलियों के खिलाफ क्या किया। ये अगर आपको पूछना है बस्तर सांसद जी, तो आपको का संसद सत्र चालू होने वाला है, अमित शाह जी से जाके पूछिएगा कि 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में आपने आकर छत्तीसगढ़ में बयान दिया कि भूपेश बघेल की सरकार में नक्सल वारदात कम हुई है, छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छी चल रही है। यह अमित शाह का बयान है, यह हमारा कांग्रेस का बयान नहीं है। अगर आपको यह लगता है कि अमित शाह झूठ बोल रहे हैं तो आप जाकर उनसे शिकायत कीजिएगा। आखिरी बात, बस्तर में नक्सलियों के नाम पे टेरर फंडिंग करते हुए 2 बीजेपी के नेता पकड़ाते हैं, बस्तर सांसद चुप रहते हैं।